अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुछ टेलीफोन्स आए हैं, कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो आजकल ज़ेर बहस एक मामला चला हुआ है, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल, जो स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर क़यादत बड़ी कसरत राय से उसको पास किया गया, तो उसके ऊपर एक फ़िरके के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? देखें, ये हम इस तरह की चीज़ें करते तो नहीं हैं, लेकिन मैंने, अगर आपने मेरे पीछे वीडियोस देखे हों जो मैंने हिस्ट्री से मुतल्लिक आपको बताए थे, तो अगर आप उनको गौर से उनको वॉच करें और समझें उसका कंटेंट्स क्या है, तो इसका जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। लेकिन असल में बात यह है कि हम चीज़ों के ऊपर ख़ुद गौर व फ़िक्र नहीं करते। हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि जैसे किसी का ज़ख्म हो ना, वो सेप्टिक हो गया हो, गल सड़ गया हो, तो अब अगर करें ये कि उसके ऊपर आप पट्टी बांध दें, यानी वो जो ज़ख्म सेप्टिक हो गया उसको आप सही ना करें, उसकी सफाई ना करें, उसके अंदर पीप डल गई है, ज़ख्म ख़राब हो गया है, वो जो ख़राब हिस्सा है आप ना काटें, साफ़ खून जो है वो जब निकल आए उस वक्त उसकी पट्टी करें, ये ना करें। तो ऐसे ही उसके ऊपर पट्टी बैंडेज कर दें। तो मुझे ये बताएं कि वो बैंडेज क्या ज़ख़म को ठीक कर देगी, बल्कि वो जो सेप्टिक हिस्सा है वो मज़ीद जो है आगे फैलेगा और ज़ख़म जो है मज़ीद ख़राब हो जाएगा। हमारे यहाँ कुछ इस तरह से मामला हो रहा है। जब से, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, जब से ये ज़िया-उल हक़ का दौर शुरू हुआ और उसके अंदर ये वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उन्होंने मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया, आपको पता ही है। उस वक्त से ये मज़हबी शिद्दत पसंदी, ये जिहादी तंजीमें और इस तरह से ये चीज़ें हुई, तो उसका जो ख़मियाज़ा है, वो जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, उससे जो तंजीमें बनी मज़हबी जिहादी, और जिस तरह से वो शिद्दत पसंदी पैदा हुई, लोगों को मज़हबी बनाया गया, उससे फिर जिस तरह से ये फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई, जिस तरह से लोगों के अंदर ये इंतहा पसंदी आई, वो आपके सामने है। आज तक ये मुल्क व कौम उसका ख़मियाज़ा भुगत रहा है। तो ये चीज़ें उस वक्त से चली आ रही हैं और इस तरह की तौहीने वो मज़हब के ख़िलाफ़ जो बिल पास किए गए, आज तक वो सिलसिला चला आ रहा है। कितने लोग नाजायज़ मुकदमात भुगत रहे हैं, जेलों में पड़े हैं। जो भी मुखालिफ फ़िरका होता है वो अपने मुखालिफ फ़िरका के अगेंस्ट इन्हीं का वो जो कवानीन जो मज़हब की रूह से बनाए गए हैं, ब्लास्फेमी के, ये इस तरह के, तो वो उनका सहारा लेकर वो उनके ऊपर केस भी लॉन्च, FIR भी लॉन्च करवा देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं। तो अब हम इसके ऊपर क्या बात करेंगे? अदालती चीज़ें हैं, ये तो जुडिशरी को सोचना चाहिए, या वो जो बिल पास करने वाले हैं उनको कोई अक्ल करनी चाहिए। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, अब ये देखें, एक फ़िरके के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ये कहते हैं कि वो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, वो तो ऐसे हैं ऐसे हैं, हम उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों लिखें? है ना, ये चीज़ें वो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ऐसा ही होगा। देखिए, कुरान करीम के अंदर किसी भी सहाबी का नाम नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? इसलिए कि इससे तो फिर फ़िरके बनते हैं। वो उसकी फ़लाँ जब आप नाम ले लेंगे, तो फिर जब नाम ले लेंगे अलग-अलग करैक्टर आ जाएंगे, फिर फ़लाँ की फ़जीलत ज़्यादा है, फ़लाँ की फ़जीलत कम है, उससे तो फिर फ़ज़ाइल की जंग शुरू हो जाएगी। हिस्ट्री ने यही किया। हमने इसलिए हिस्ट्री के ऊपर जो वीडियोज़ किए थे आपको बताया था कि हिस्ट्री ने किया ही है, कुछ पर्सनैलिटीज़ उन्होंने क्रिएट कर दी। वो सही है या गलत, हमारा इससे बहस नहीं है। कुरान करीम ने कोई पर्सनैलिटी, वो तो कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो तो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके माहू और उनके जो साथी हैं, डेट्स ऑल, किसी का नाम नहीं लेता। तो जब आप किसी का नाम ना लें तो फिर फ़िरके पैदा ही नहीं होते। फ़िरके कब पैदा होंगे? जब आप इधर से एक करैक्टर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का लेकर आएंगे हिस्ट्री में, और उनके मुकाबले में अली रज़ी अल्लाह अन्हु को करैक्टर ले आएंगे,
इधर उमर रजी अल्लाह अन्हु का करैक्टर ले आएंगे, उधर उनके मुकाबले में अली रजी अल्लाह अन्हु का करैक्टर ले आएंगे, इधर उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का एक करैक्टर ले आएंगे, उधर अली रजी अल्लाह अन्हु का करैक्टर ले आएंगे, है ना ऐसी चीज़ें। इधर फिर इनकी बुनियाद के ऊपर फिर जानशीनी के झगड़े, खिलाफत के झगड़े, सकीफ़ा बनु साइदा के झगड़े। याद है मैंने वो आपको जो इंट्रोडक्शन था बेसिक हिस्टोरियन का, उसमें मैंने आपको बताया था, ये जो अभी मिखनफ था उस मैंने बताया था कि सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के झगड़ों के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी, तो सबसे पहले उन्होंने लिखी, आगे फिर तबरी ने उसको और फैलाया। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिलेंगी जो मैंने हिस्ट्री के ऊपर किया था, बेसिक हिस्टोरियन के ऊपर ग़ालिबन 16 वीडियोज़ हमने उसके ऊपर किए थे, वहाँ जाकर आप देखेंगे। तो इस तरह से उन्होंने करैक्टर्स बनाए, तो इन करैक्टर्स की रूस के फिर उन्होंने फ़ज़ाइल बना दिए, इनके फ़ज़ाइल और बना दिए, इनके भी फ़ज़ाइल बना दिए। इससे दो धड़े बन गए, एक अहले सुन्नत का धड़ा बन गया और एक अहले तशय्युअ का धड़ा बन गया। और फिर उन्होंने रिवायात के अंदर जंगें करवा दी, पहले जानशीनी के झगड़े करवाए, फिर उन्होंने जंगें करवा दी। वो जमल की जंग हो गई, सिफ़ीन की जंग हो गई, आगे करबला की जंग हुई, इस तरह उन्होंने ये चीज़ें की। तो उन्होंने फिर ये कहा कि जमल और सिफ़ीन में सहाबा ने दो धड़ों में बटकर, यानी या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु या मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का एक धड़ा हो गया और दूसरा धड़ा अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हो गया। यानी ये रिवायात की दुनिया में है, ऐसा हकीकत में नहीं है। तो उन्होंने फिर एक दूसरे को कत्ल किया, 80,000 सहाबा ने एक दूसरे को कत्ल किया। और कुरान कह रहा है कि एक भी इंसान का जो कत्ल है वो ऐसे ही है जैसे सारी इंसानियत का कत्ल है। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता सहाबा जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि कुरान की आयात इनको सुनाएं और कुरान की रूह से, किताब व हिकमत की रूह से इनका तज़किया नफ्स करें। अब किताब व हिकमत की रूह से सहाबा का तज़किया हुआ, ख़ुद नबी करने वाले थे और अल्लाह ताला ने वो उनको कहा। अब ये देखें कि इससे उनका कितना बड़ा मकाम हमारे सामने आता है सहाबाए किराम का। उसमें से फिर कोई उनको अलग-अलग शख्सियात बनाना, किसी को मलून करार दे देना, किसी को राशि बना देना, किसी को ऊपर चढ़ा देना, किसी को नीचे कर देना, ये हिस्ट्री ने किया। उनके माबैन मुशाजरात यानी जंगों की रिवायात, इस तरह की चीज़ें फिर हिस्ट्री ने की। तो वो हिस्ट्री बन गई इनका ईमान, अहले सुन्नत का भी और अहले तशय्युअ का भी। अब उस हिस्ट्री की रूह से ही आपके मुल्क में जितने भी इस्लामी कवानीन हैं, यानी सो कॉल्ड इस्लामिक कवानीन, वो कुरान की रूह से तो है नहीं, इसलिए आपका अपना एक दावा है कि वो इस्लामी कवानीन है। वो निकाह से रिलेटेड हों, वो तलाक से रिलेटेड हों, वो मिरास से रिलेटेड हों, वो किसी चीज़ के भी कवानीन हों, वो इस्लामी कवानीन कुरानिक नहीं है। आपके अपने जो अजमी इस्लामिक हैं, यानी आपका कोई अजमी इस्लाम है उसकी रूह से तो ठीक है, कुरानिक नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो अब मुख्तलिफ है। अहले तशय्युअ का इस्लाम और है, वो जो अहले सुन्नत है उनका इस्लाम और है, फिर इसी अहले सुन्नत के मुख्तलिफ धड़े हैं, उनका सब का इस्लाम एक है। अहले हदीस का इस्लाम और है, वो अहले जो सलफ़ी हैं हजरात उनका और है, वो हनफियों का और है, ये अहले शरीयत हो गए, ये जो हनफी हो गए, ये जो मालकी हो गए, शाफ़ी हो गए, हम्बली, इनका इस्लाम और है। फिर आपस में इनका मुख्तलिफ है, हम्बलियों का और शाफ़ियों का और। इसी तरह अहले तशय्युअ का भी मुख्तलिफ है, उनमें इस्माइलियों का और है, असना शरीफ 12 इमामों के मानने वालों का और है। तो ये सारी चीज़ें किसकी रूह से? हिस्ट्री की रूह से, कुरान की रूह से नहीं है, हिस्ट्री की रूह से। वाक़या करबला किसकी रूह से? हिस्ट्री की रूह से। ये जो बाज़ारों में जुलूस निकल रहे हैं, पूरा मुल्क रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है, लोगों की जान माल रिस्क के ऊपर, दाव के ऊपर लगी हुई है, पूरा मुल्क ख़तरे में है। वो यूँ कह लें पूरा महीना ही ख़तरे में रहता है जब मुहर्रम आता है। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये जो मुहर्रम की मजालिस हैं, जुलूस हैं, जलसे हैं, किसकी रूह से? हिस्ट्री की रूह से। बदअमनी हो रही है हिस्ट्री की रूह से। और आगे वो जो इनके मुकाबले में वो मिलाद लेकर आ गए। अब मिलाद के ऊपर भी ज़ाहिर है सिक्योरिटी की इश्यूज़ हैं, हाई अलर्ट होता है मुल्क,
कहीं भी कोई अमने आमा के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाती है, मामलात हो जाते हैं, पूरी पुलिस पूरी कौम वो अलर्ट होती है। तो क्या होता है, ये जो त्यौहार हैं, इस तरह के जो जलसे जुलूस हैं, उसमें जो नक्श अमन के मामलात हैं, खून रेज़ी कत्ल गारत के मामलात हैं, शिद्दत पसंदी है, ये किसकी रूह से है? हिस्ट्री की रूह से। और ये जो इनको बिल पास करने की जो ज़रूरत पेश आ रही है, किसकी रूह से? हिस्ट्री की रूह से। अगर ये हिस्ट्री ना हो तो आपको बिल पास करने की ज़रूरत ही नहीं। ना कोई इस तरह की शख्सियात होंगी, ना उनकी कोई तौहीन करेगा। अब उन्होंने शख्सियात तकसीम कर दी, ये अहले सुन्नत की शख्सियात है, यानी सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फॉर एग्ज़ाम्पल अहले सुन्नत की शख्सियत होगी, और जो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं वो उनकी शख्सियत होगी अहले सुन्नत की, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी होगी। अब वो कहते हैं हम इनके नाम के साथ रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों लिखें, हमें क्यों पाबंद बना रहा है, हम तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अलैहिस्सलाम लिखेंगे। यानी वो इस तरह की चीज़ें हैं, और इनके ऊपर उनका झगड़ा है। वो कहते हैं कि अलैहिस्सलाम तो अम्बिया के नाम के साथ होता है, अहले सुन्नत कहते हैं। अहले तशरीह कहते हैं कि हमारे जो आइम्मा हैं वो अम्बिया से भी बुलंद है। इनके कई जो इनका अकायद हैं इनके, कि वो उनके जो इमामत का मकाम है नबूवत से बुलंद है, तो हमारे अम्बिया तो बुलंद मकाम पर है। फिर कुछ उनको लेवल करने के लिए कहते हैं नहीं वो अम्बिया के बराबर हैं, लेकिन एक्चुअली उनका है कि वो अम्बिया से भी बुलंद है इनके जो आइम्मा है। तो खैर ये हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ रहे, मैं तो ये चीज़ें इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि ये जो इख्तलाफात हैं ये हिस्ट्री की रूह से हैं। आप इसी हिस्ट्री को ही निकाल दें। अब ये देखिए जो खाके बनते हैं किसकी रूह से बनते हैं? वो रिवायात की रूह से। अब उन रिवायात को चूँकि उन्होंने दीन बनाया हुआ है, ये जो कुतुब सित्ता में है, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, निसाई वगैरह, इनके अंदर ही है ना वो रिवायत, जिनकी रूह से वो है कि वो 6 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, और 9 साल की उम्र में वो शादी की आयशा रज़ी अल्लाह। और उस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 55 साल। 55 साल का एक शख्स 9 साल की बच्ची से शादी कर रहा है। अब वो खाके नहीं बनाएंगे जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो दुश्मन है, तो वो खाके नहीं बनाएंगे तो और क्या? ये दुश्मनी के लिए मवाद कौन फराहम कर रहा है? हमारे नाम नहाद मुसलमान, उनकी लिखी हुई मुतबर्रक मुक़द्दस किताबें, उनसे उनको मवाद फराहम हो रहा है। तो आप निकाल दें उस मवाद को। वो मवाद नहीं निकालना जिसकी बेस पे खाके बन रहे हैं, वो सीने से लगा के फिरते हैं, कहते हैं ये दीन है। अब उनकी बेस पे कोई उनके हवाले से बाकायदा रेफरेंस दे के कोई खाका बनाता है, या वैसे ही को कहता है कि ये इस तरह से, तो वो उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। उससे क्या होता है, हमारे ही बाज़ार, हमारे ही इमलाक वो जलाओ घिराओ जुलूस जलसे और आग लगाना शुरू कर देते हैं, हमारी दुकानें जल कर राख हो जाती हैं। तो ये हम इस कदर जहालत का और शिद्दत पसंदी का जो मुजाहरा कर रहे हैं, ये किसकी रूह से? हिस्ट्री की रूह से। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। इसलिए हम अपनी आईडी से कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे, इस आईडी के ऊपर हम एजुकेशन का अमल कर रहे हैं, तालीम का अमल। वो तालीम का अमल शऊर देना होता है। हम आपको बता रहे हैं, रूट काज बता रहे हैं। रूट काज क्या है? ये हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री की रूह से सब कुछ हो रहा है। जितने भी इल्ज़ामात सहाबाए किराम पर लग रहे हैं, एक फ़िरका लगा रहा है, वो भी हिस्ट्री की रूह से लगा रहा है। जितने भी फ़ज़ाइल हैं वो भी हिस्ट्री की रूह से एक फ़िरका उनके गिनवा रहा है। तो इस तरह से उनकी लड़ाई हो रही है दो फ़िरकों की। दो मेन फ़िरके बनाए गए, आगे उनके फिर सब ब्रांचेज़ हैं उन फ़िरकों की। मेन दो फ़िरके ही, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ। और अहले सुन्नत के अंदर ये अहले हदीस भी आ जाते हैं। तो ये मेन दो ही फ़िरके हैं, और इनकी जो जितनी भी जंग है, जितने भी बहस हैं, मुनाजरे हैं, वो कुतुब रिवायात की रूह से, कुरान की रूह से नहीं है। ये समझ लें, कभी भी कुरान की रूह से किसी फ़िरके के दरमियान लड़ाई नहीं है। लड़ाई की बेस रूट का क्या? हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के वाक़यात है। इसलिए हमने अपनी किताब जो अज़मत रफ्ता है उसके अंदर ये चीज़ें वाज़ेह की हैं। उसका जो हिस्सा 2 में इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तिदा कब और कैसे हुई, बग़ैर किसी तनकीद के, बग़ैर किसी वो कोई इश्तियाल के, बड़े ही ठंडे अंदाज से, बड़े ही पोलाइटली हमने बड़े फैक्ट को सामने रखते हुए आपको बताया है कि ये किस तरह से ये मामलात हुए। तो असल वजह क्या है हमारे इख्तलाफात की, फ़िरके बने कैसे हैं,
लोगों को कैसे एक दूसरे का दुश्मन और मुखालिफ बनाया गया है, उनके अंदर शिद्दत पसंदी के जज्बात उभारे गए हैं, किस तरह से ये हिस्ट्री डिज़ाइन की गई, फॉर्मेट की गई। तो ये सारी चीज़ें हमने उसके अंदर उन वीडियोज़ के अंदर भी बताई हैं, उसके ऊपर और किताब भी है और उनके ऊपर वीडियो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये जितना भी बिल है ये कोई हल नहीं है। असल बिल ये पेश होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर या कुतुब रिवायात के अंदर जितना भी मवाद है जो खिलाफ कुरान है, आप एक चीज़ के ऊपर आ जाएं, खिलाफ कुरान है, तो वो उसको निकाल दिया जाए, या यूँ कह लें कि उस मवाद को कुरान के ऊपर लाया जाए। जो मवाद कुरान से मुताबिकत रखता है उसको ले लिया जाए, जो कुरान से मुताबिकत नहीं रखता उस मवाद को निकाल दिया जाए हिस्ट्री से। एक स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर सिलेबस बना दिया जाए। ये काम नहीं करते। जब तक ये काम नहीं होगा, ये बिल पेश होते रहेंगे, ये लड़ाइयाँ होती रहेंगी, ये सेमिनार होते रहेंगे। ये जो मज़हब के पेशवा हैं ये इंसानियत के दुश्मन हैं, ये अवाम को लड़ाते रहेंगे। इनके पास और कुछ नहीं है आपको लड़ाने के लिए, यही दास्तानें हैं तारीख़ की। तो ये लोगों ने समझना है। आप उनकी बातों में अगर ना आए तो ये मजहबी पेशवा कैसे आपको लड़ा सकते हैं, आपके अंदर कैसे शिद्दत पसंदी के जज्बात भर सकते हैं। ये उस वक्त करते हैं ना जब आप उनके फ़िरक़ों को अडॉप्ट करते हैं, जब आप कुरान को छोड़कर उनको फॉलो करते हैं, जब आप उनकी जमातों का, तंजीमों का हिस्सा बनते हैं, उनके पैरोकार बनते हैं, उनके फॉलोअर्स बनते हैं, तो वो फिर आपके अंदर इस किस्म के मजहबी जज्बात भर देते हैं कि आप दूसरे को मरने मारने पर उतर आते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपनी अक्ल व फ़िक्र से काम लेना है। आप अपने आप को मॉडरेट बनाएं, आप अपने आप को तहम्मुल मिजाज बनाएं, ठंडे दिमाग से ख़ुद सोचें कि ये चीज़ें इस तरह से लड़ाई की हैं, बामी खून रेज़ी की हैं, बामी तज़ाद की हैं, इनसे हम दूर रहें। जब हम इनसे दूर रहेंगे तो उससे हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, एक दूसरे के साथ हमदर्दी के जज्बात हम रखने वाले बन जाएंगे। ये जितनी भी चीज़ें मज़हब की हैं ये लोगों के अंदर मुनाफरत फैलाती हैं, तफरकाबाजी फैलाती हैं, उम्मत को टुकड़े टुकड़े। उम्मत तो हम रहे नहीं, हम मुख्तलिफ़ लोगों का ग्रोह हैं, हम मुख्तलिफ़ ग्रोह हैं, तो कम से कम इसमें ग्रुप बंदी कम होगी। ये चीज़ है। तो हिस्ट्री की इन चीज़ों को समझें। ये चीज़ें कुरान की तरह कतई नहीं है, हमने उनको कुरान की तरह कतई बना दिया है। और उसकी रूह से अगर हिस्ट्री में मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं तो हम उनको लेकर बिल्कुल ऐसे सच मान रहे हैं जैसे कुरान की कोई बात है। ना हम उनके दौर में थे, ना ये जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है ना वो उनके दौर में थे, ना उन्होंने उनको देखा था। उन्होंने 300 साल के बाद जो भी हिस्ट्री लिखी, जो भी वाक़यात हैं, उन वाक़यात के यानी वाक़या होने के 300 साल बाद उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी तो उन्होंने अपनी सुना के लिखी। वो को आई विटनेस नहीं थे, ये जो हिस्टोरियन थे या ये जो रावी थे, इन्होंने खुद अपनी तरफ से सुना कर लिखी। और वो फिर अरबों के दुश्मन भी थे क्योंकि अरबों ने पर्शिया फ़तह किया था, तो अरब फाते थे, ये मफतू थे, ये मगलूब थे, इनको ये भी गुस्सा था। तो इन्होंने तो अपना गुबार निकाला। तो फिर उन्होंने चूँकि हिस्ट्री फर्स्ट टाइम हिस्ट्री लिखी उन्होंने, तो उन्होंने फिर उसका होम बेनिफिट भी लिया, जो चाहा लिख दिया। और आज हमारी हिमाकत है कि जो उन्होंने लिखा उसको हम सच मानते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है चीज़ें फिर माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। तो हिस्ट्री कभी भी डेफिनेट नहीं हो सकती, कभी भी ये काबिल एतमाद नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, हिस्ट्री में कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे गुमान के मुताबिक सही हो सकती हैं। लेकिन मोस्टली मैंने आपको बताया 90% जो हिस्ट्री है वो कुरान के ख़िलाफ़ है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम के ख़िलाफ़ है, वो सहाबा कराम के बुलंद मकाम के ख़िलाफ़ है, वो अज़वाज मुतहरात के बुलंद मकाम के ख़िलाफ़ है। तो ये चीज़ कुरान की जो आइडियालॉजी है उसके ख़िलाफ़ है। 90% मैं कह रहा हूँ और बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, हिस्ट्री का 90% पोर्शन जो है वो बिल्कुल ख़िलाफ़ कुरान है और ख़िलाफ़ हकीकत है। तो इसलिए आप इन मजहबी पेशवाओं की बातों में ना आए। वो इसी हिस्ट्री के वाक़यात की रूह से आपको फ्यूरियस बनाते हैं, आपके अंदर एक्सट्रीमिज़म के जज्बात भरते हैं। आप इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें, अवॉइड करें, और अपने आप को जो सोसाइटी में जो अफराद हैं आपस में एक दूसरे के साथ बतौर इंसान मेल जोल रखें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें।
किसी के साथ नफ़रत ना करें कि वो शिया है या वो सुन्नी है, बिल्कुल नहीं। वो इंसान है। आप ये देखें, आपके माशरे में कोई इंसान रह रहा है, उसके साथ हमदर्दी का सलूक करें। वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, कोई भी हो, नहीं, आप सबसे पहले इंसान हैं। हम अगर ये सोच लें कि हम पहले इंसान हैं, बाद में कुछ और हैं, तो आप यकीन करें बहुत से मामलात सही हो सकते हैं। इंसान बने और इंसानी सतह के ऊपर आकर इंसानों के साथ हमदर्दी के, मोहब्बत के, प्यार के मामलात करें, तो फिर ये चीज़ें हो सकती हैं। मज़हब ये चीज़ नहीं करने देगा। मैंने कई दफ़ा आपको ये चीज़ बताई, मज़हब ने तो वो मजहबी रसूम मुख्तलिफ बनाई हैं और फिर कहा है कि ये अगर तुम दूसरे मज़हब की रसूम अडॉप्ट करोगे तो तुम मुसलमान ही नहीं रहोगे। यानी उन्होंने खुद एक जनाजा बनाया, इधर अहले तशीयों ने बनाया, उधर अहले सुन्नत ने बनाया, और अब हो गया ये कि जो अहले तशी है वो अहले सुन्नत के पीछे कहेगा कि मैं नहीं पढ़ता, मैं तो सुन्नी से जनाजा नहीं पढ़ता। पहले खुद बनाया, फिर वो शिया और सुन्नियों का जनाजा अलग-अलग कर दिया, उनकी दुआएं, और वो उससे लड़ाई हो रही है कि हम अहले सुन्नत का नहीं पढ़ते, वो कहते हैं हम शियों के पीछे नहीं पढ़ेंगे। यही लड़ाई है ना। इसी तरह अहले हदीसों की भी यही लड़ाई है। इसी तरह उन्होंने निकाह के खुतबे बनाए तो उम्मत के अंदर फ़िरके बना दिए। वो कहते हैं हम शियों वाला नहीं पढ़ाएंगे, सुन्नियों वाला पढ़ाएंगे, तो वो कहते हैं हम सुन्नियों वाला नहीं पढ़ाएंगे तो शियों वाला पढ़ाएंगे। यानी ये होता है मज़हब का फ़रेब, मज़हब की वो इश्तियाल अंगेज़ी, जिसमें वो मुख्तलिफ़ मजहबी रसूम क्रिएट करते हैं, फिर उम्मत को आपस में एक दूसरे को फ़िरके बनाकर लड़ाते हैं और उनके अंदर नफ़रत पैदा करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ें हिस्ट्री की रूह से हैं, कुतुबी रिवायात की रूह से हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाए, आप यकीन करें अपने मज़हब को निकाल दें और फिर ये देखें कि माशरे के अंदर कितना प्यार, मोहब्बत, अखुवत, मुसावत पैदा होती। इसका अमली मज़ार आप ख़ुद देख सकते हैं। किसी सोसाइटी में एक मुल्क में एक शहर ऐसा कायम कर दें जिनका कोई मज़हब ना हो, तो आप ये देखें कि वहाँ पर कोई कत्ल नहीं होगा, कोई मुनाजरा नहीं होगा, कोई बहस नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई दंगा नहीं होगा, कोई बाजार बंद नहीं होगा, कोई जलसा जुलूस नहीं होगा। ये किसकी रूह से हो रही है? मज़हब की रूह से। मजहबी त्यौहार ये भी हिस्ट्री की रूह से बनाए गए हैं, मजहबी रसूम ये भी हिस्ट्री की रूह से बनाए गए हैं, मजहबी कवानीन ये भी हिस्ट्री की रूह से बनाए गए हैं। तो ये सारे बिगाड़ की वजह वो हिस्ट्री है जिसको हम तारीख़ इस्लाम कह रहे हैं। वो है नहीं है, सो कॉल्ड इस्लामिक हिस्ट्री है, और वो डेफिनेट नहीं है। मैंने आपको बताया 90% हिस्ट्री का इस पोर्शन जो है वो कुरान की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ है, हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। 10% ऐसा है जो कदरे बेहतर है, वो भी डेफिनेट नहीं है, कदरे बेहतर है। तो इसलिए मैं ये आपको ये वीडियो किया है। मैं तो रूट काज की बात करता हूँ, हम सती बातें नहीं करते, असूली बातें करते हैं। ये असूल अगर आपको समझ आ जाए तो ये जो भी बिल पेश होते हैं, जो भी दंगा फसाद होता है, अगर आपको असूल समझ आ जाए तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगा कि इसका सलूशन क्या है। सलूशन यही है कि आप इस हिस्ट्री से अवॉइड करें, इस हिस्ट्री को दीन मानना छोड़ दें। ये दीन नहीं है, ये मजहबी किस्से हैं। उनकी रूह से आप अपने कोई फ़ैसले ना करें। फ़ैसले करने हैं तो कुरान के असूलों की रूह से करें, फिर आप कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर खिज़्युन फ़िल हयाती दुनिया है, इस दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई है, और आखिरत में तो फिर दायमी तबाही है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर उम्मीद है आप कुरान करीम का जो असूल है सुम्मत तफक्कुर, उसकी रूह से आप ख़ुद गौर व फिक्र करेंगे। जब करेंगे तो हक़ाइक़ भी वाज़ेह हो जाएंगे और उनके सलूशन भी आपको मिल जाएगा। मैंने बता दिया, फैक्ट भी बता दिए, सलूशन भी बता दिया। शुक्रिया।